Assalamu alaikum students, I am Tariq Raza, I am your math teacher. I am going to start today exercise 6.2, question number 4. 2 we have done already, question number 4 we are going to start. Be ready for this. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का में ये है कि 13th टर्म वी हैव टू फाइंड a13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने राइट कर दी यहाँ पे कि 13th टर्म हमने फाइंड करनी है और सीक्वेंस ये है x, 1, 2 minus x, 3 minus 2x। इस सीक्वेंस की हमने 13th टर्म फाइंड करनी है। वी विल फाइंड, उसके फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म n की जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है d। और ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस। ये फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में क्या है x और n क्या है 13, बिकॉज वी हैव टू फाइंड 13th टर्म, देयरफॉर n विल बी 13। एंड व्हाट इज d? d हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास एक फिक्स नंबर आता है, दैट इज नोन एज d, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो वो कॉमन डिफरेंस हम इस तरीके से फाइंड कर लिया हमने 1 माइनस x। तो आपके पास n क्या है इक्वल टू 13 और हमें a1 फर्स्ट टर्म वो क्या है x, इन्हीं की जरूरत थी। तो अब हम फाइंड करते हैं an इज इक्वल टू a1 plus n minus 1 into d. This is the formula to find the nth term। nth term फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो n क्योंकि 13 है हम इसमें 13 लगा देंगे, a1 की वैल्यू लगा देंगे और d की वैल्यू लगाते हैं। So a13 will be equal to a1 is x plus what is n? n is 13 minus 1 into d. What is d? यहाँ पे 13 आएगा एंड d हमारे पास 1 minus x, 1 minus x। So you will solve this now। a13 will be equal to x plus 12 into 1 minus x। Multiply this 12 inside the bracket, you will get क्या आ जाएगा a13 will be equal to x plus 12 minus 12x। तो आप सॉल्व कर देते हैं लाइक टर्म्स को, प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 12 माइनस 11x। तो ये हमारा आंसर, यही हमें फाइंड करनी थी 13th टर्म व्हिच इज रिक्वायर्ड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में ये सीक्वेंस दे रखी है, उसने पूछा है ये जो टर्म लास्ट वाली टर्म है ये कौन सी टर्म है, कौन सी 13th टर्म है, 5th टर्म है, 10th टर्म है, कौन सी टर्म है, हमने ये फाइंड करनी है। इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है। तो देखते हैं, इट मींस दैट ये nth टर्म हमें दे रखी है an is equal to -85 and what is d? d is equal to 2 minus 5 equal to -3 है। ये ap है, ये गिवन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो -3 n is equal to -85, d is given and what is first term? a1 is equal to 5। तो अब आप वही nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। Put the values, an is equal to -85 is equal to what is a1, first term इसकी ये 5 है, plus n minus 1 into d is 3 minus 3। तो इसकी सॉल्व कर लेते हैं। -85 is equal to 5, ये -3 से मल्टीप्लाई किया, it will become -3n plus 3। सॉल्व इट नाउ। -85 is equal to ये बन जाएगा 8 minus 3n। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो प्लस से 8 लगा के माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम -85 minus 8 equals to -3n। तो इसमें ऐड कर दें, it will become 93 minus 93 equal to 3 and -3n, minus minus will be cancelled with each other। तो आपके पास आएगा 93 is equal to 3n, so n will be equal to 3 पे डिवाइड किया, 93 और 3 it will become 3 3 9 3 1 3।
31st टर्म, ये इस टर्म का नंबर कौन सा है 31st, इससे पहले 30 टर्म्स हैं, ये 31st टर्म है इस एपी की, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस arithmetic progression is 11, a1 is equal to 11, nth term 68, common difference is 3. How many terms are there in this sequence, in this arithmetic progression? How many terms are there? It means we have to find the value of n. N is the number of terms. Again you will use that same formula for nth term. N is equal to a1 plus n minus 1 into d. You will put these values here now. 68 is equal to a1 is 11 plus n we have to find, you are right, as it is minus 1, d is 3. Now you will solve it again, you will find the value of n plus 3n minus 3. 68 is equal to 8 plus 3n, 8 subtract हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके, it will become 60 equal to 3n डिवाइड किया 20. It means that number of terms is in this sequence is 20. ये हमारा आंसर। Question number 9. The nth term of the sequence is given. an is equal to 3n minus 1. Question ये है find an AP, arithmetic progression हमने find करनी है। How you will find? Put n is equal to 1. अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ऐसे ही 2 पुट करें तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करें थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरीके से ये एपी बन जाएगी, आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी। n equal to 1 2 3 4 5 and up to so on, a1 will be equal to 3 into 1 minus 1, 3 minus 1 equal to 2, and a2 will be equal to 3 into 2, 3 into 2 minus 1, 6 minus 1 equals to 5. Similarly, a3 will be equal to 3 into 3 minus 1 is equal to 9 minus 1, which is equal to 8, and a4 will be equal to 3 into 4 minus 1 equal to 12 minus 1, which will be equal to 11, and up to so on. ऐसे टर्म्स बनती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड करना है, इसके क्या करना हमने कि हमने एपी फाइंड करनी है। nth टर्म दे रखी है, therefore हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड एपी, एपी इज क्या आ जाएगी, हम राइट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 2, 5, 8, 11 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास एपी बन जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने राइट किया हुआ मैंने। क्वेश्चन 12 में देखिए 4/3 होल स्क्वायर, 7/3 होल स्क्वायर, 10/3 होल स्क्वायर, these are the terms of a sequence of an AP। तो हमने उसके क्वेश्चन ये है कि nth टर्म इसकी फाइंड करें, nth टर्म क्या होगी। अब देखें इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर में हर किसके नीचे 3 चल रहा है और स्क्वायर भी हर टर्म का है, तो हम करेंगे क्या, ऊपर वाला नंबर 4, 7, 10 ये नंबर फाइंड करेंगे, तो बाकी तो नीचे सेम है 3 और स्क्वायर भी लगाना है हमने। इट मींस दैट हम इसकी nth टर्म पहले फाइंड कर लें, सीक्वेंस 4, 7, 10 अप टू सो ऑन, इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। तो आपके पास इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है एंड आपके पास d जो है 7 minus 4 which is equal to 3 एंड nth टर्म n तो हमने फाइंड करना है, तो n ही पुट करेंगे हम। सो an will be equal to a1 plus n minus 1 into d। You will put these values जो हमने निकाली है, फाइंड की है, plus n minus 1 into d is 3, multiply it now, an will be equal to 4 plus 3n minus 3, आपके पास an is equal to 3n plus 1, ये nth टर्म इसकी आई। हमें तो इस सीक्वेंस की, इस एपी की हमने nth टर्म निकालनी है, हम राइट करेंगे फिर therefore
रिक्वायर्ड nth टर्म, जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड nth टर्म इज, वो कौन सी है, हमारे पास आएगी 3n+1, नीचे फिक्स नंबर वो राइट कर देंगे और स्क्वायर भी इसका ले लेंगे, हमारे पास ये nth टर्म आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड हमें थी। देखिए जी, उसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 13 में 1/a एंड 1/b एंड 1/c इज एन एपी, ये एपी बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो फिर इसका क्वेश्चन ये है कि प्रूव करें कि b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। ये हमने बात प्रूव करनी है, ये टू प्रूव में लिख दे, टू प्रूव, हम ये बात प्रूव करेंगे। अगर ये AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम होना चाहिए, दिस माइनस दिस वो कॉमन डिफरेंस है इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इट मींस दैट कॉमन डिफरेंस दोनों का हम सेम रखेंगे, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस है D, दो जो कि AP में हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हमने इक्वेट करवा दिया। टेकिंग LCM ऑन बोथ साइड AB, यहां पे आएगा ये -b, सिमिलरली here LCM will be BC, here will be B minus C। अब नीचे देखिए LCM में ये B and B you can cancel with each other, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बात ये प्रूव करनी, B is equal to B की वैल्यू फाइंड करनी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, तो C into A minus B is equal to A into B minus C, multiply it, ये CA बन जाएगा, ये AC, CA minus BC is equal to AB minus AC। हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B वाली टर्म्स एक साइड पे रखें, बाकी दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस B सी साइड पे ले जाएं, और CA प्लस AC, ये AC इधर आ गया, BC में उस साइड पे लेके जा रहे हैं, फिर बिकम AB प्लस BC, इसमें से हम कॉमन लेते हैं कुछ, यहां से देखिए 2AC इट विल बिकम 2AC ओवर, अभी ओवर ना करें, इस साइड पे देखिए B कॉमन ले लिया, A प्लस C इंटू A प्लस C इंटू B, ये आपके सामने है। B की वैल्यू फाइंड करनी, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके सामने क्या आएगा 2AC ओवर A प्लस C इक्वल्स टू B, B इज इक्वल टू 2AC होल ओवर A प्लस C। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं, ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये प्रूव करना, व्हिच वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना था। Okay students, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place within a lecture. Allah Hafiz.